मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, शबनम म्यूज़िक और एंड डीजे जुनेजा पेश करते हैं ये हसीन वाक़या जिसका उन्वान है तूफ़ान नूह से बची ज़ईफ़ा की झोपड़ी। आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली और इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब क़य्यूम ताज साहब ने और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए सामाईन समात फरमाइए ये तूफ़ान नूह का वाक़या। जोरे सितम से कैसे बची एक आबिदा, जोरे सितम से कैसे बची एक आबिदा। तूफान नूह का है सुनो ताज वाक़या, तूफान नूह का है सुनो ताज वाक़या। तूफान नूह का है सुनो ताज वाक़या। जोरे सितम से कैसे बची एक आबिदा, जोरे सितम से कैसे बची एक आबिदा। जोरे सितम से कैसे बची एक आबिदा। जिस वक्त कौम नूह वो गुमराह हो गई, शैतानियत पे दोस्त तो आमादा हो गई। खौफे खुदाए पाक दिलों में नहीं रहा, हजरत ने हाल देख के उस वक्त ये कहा, बदकारियों में अपनी डूबे रहोगे जो, कहरे खुदा से बच न सकोगे ये जान लो। हरगिज़ खिलाफ मर्ज़ी हक काम मत करो, खौफे खुदाए पाक से दिन रात तुम डरो। समझाया सबको प्यार से आका ने बारहा, पर जाहिलों पे उसका असर कुछ नहीं हुआ। जब सरकशी से बाज न आए वो मोमिनो, हुक्मे खुदा हुआ ये कोई फिक्र मत करो। हरगिज़ ऐ मेरे प्यारे नहीं बख्शूंगा इन्हें, इन पे अजाब भेजूंगा तूफान की शक्ल में। कश्ती में करना चाहने वालों को तुम सवार, तुम ही बनोगे अपने अजीजों के गम गुसार। तूफान के शर से चाहने वाले ही बचेंगे, तूफान के शर से चाहने वाले ही बचेंगे। तूफान के शर से चाहने वाले ही बचेंगे। उनको जरर ना होगा सलामत रहेंगे वो, उनको जरर न होगा सलामत रहेंगे वो। उनको जरर न होगा सलामत रहेंगे वो। हुक्मे खुदा से कश्ती बनाने में जुट गए, उस शाख भी मदद के लिए साथ हो लिए। कुरान में अजीज व मुफस्सल बयान है, और आँख देखो खोल के आली ही शान है। काटे दरख्त आपने खालिक के हुक्म से, फिर बाकरीना टुकड़ों में तब्दील कर लिए।
नजर पड़ी। उस दम मजाक उनका उड़ाने लगी थी वो, पागल उन्हें अजीजों बताने लगी थी वो। बेटे ने भी की उनकी ऐ लोगों मुखालिफत, वो जानता न था कि है इसमें भी मसलहत। हंसते थे सभी नूह की कश्ती को देखकर, उनकी नसीहतों का न होता था कुछ असर। हर दम मजाक उनका बनाता था हर कोई, लेकिन किसी की आपने हरगिज़ न फिक्र की। मसरूफियत के साथ में करते थे रोज काम, मसरूफियत के साथ में करते थे रोज काम, मसरूफियत के साथ में करते थे रोज काम। हैरत से उनको तकते थे ऐ लोग खासो आम, हैरत से उनको तकते थे ऐ लोग खासो आम, हैरत से उनको तकते थे ऐ लोग खासो आम। चर्चा था हर सुनूह बनाते हैं एक मकान, तैरेगा जो के पानी में होगी कुछ ऐसी शान। कहते थे दूर दूर तक पानी कहीं नहीं, फिर किस तरह से बातों पे हम सब करें यकीन। कहते थे जब के बन के नबी बात ना बनी, बनकर बड़े ही राह नई अख्तियार की। बातें तरह तरह की वो करते थे हर घड़ी, उनकी हंसी बना के मचलते थे हर घड़ी। एक बूढ़ी माँ को उनसे अकीदत थी बेशुमार, करती थी खुद से ज्यादा वो हजरत का एतबार। करती थी सिद्क दिल से हमेशा वो एहतराम, बख्शा था किरदिगार ने ऊंचा उसे मकाम। कश्ती बनाते देखा तो हजरत से ये कहा, तामीर कर रहे हैं क्या बतलाइए जरा। फरमाया है बड़ी भी यूं तूफान आएगा, पल भर में जालिमों के सितम से बचाएगा। मुनकिर बड़ी भी इसमें समा जाएंगे तमाम, मुनकिर बड़ी भी इसमें समा जाएंगे तमाम, मुनकिर बड़ी भी इसमें समा जाएंगे तमाम। बाकी रहेंगे दुनिया में बस कुछ ही नेक नाम, बाकी रहेंगे दुनिया में बस कुछ ही नेक नाम, बाकी रहेंगे दुनिया में बस कुछ ही नेक नाम। जिस वक्त तूफान आएगा सब होंगे बेकरार, हो जाना मेरी कश्ती में आकर के तुम सवार। जिनको है मुझसे प्यार सलामत रहेंगे वो, जितने हैं बदगुमान यकीनन मरेंगे वो। तुम पर तो आँच फजले इलाही न आएगी, तूफान की जद से कश्ती यकीनन बचाएगी। खुश हो गई ज़ईफ़ा सुनी जिस घड़ी ये बात, बोली बड़ी ही आली है रब्बुल उला की जात। ये बात कह के लोग वो फिर अपने घर गई, 2 साल बाद कश्ती वो तैयार हो सकी।
लंबाई 450 फीट के करीब थी, चौड़ाई उसकी 150 फीट में अजीब थी, ऊंचाई 30 गज थी, वो दर्जाते 3 थे। अल्लाह रे नजारे बड़े ही हसीन थे। निचली सतह में कीड़े मकोड़े दरिंदे थे और दूसरी सतह में चरिंदे परिंदे थे। ऊपर थे अपने आप भी और बाकी सब तमाम, ऊपर थे अपने आप भी और बाकी सब तमाम, ऊपर थे अपने आप भी और बाकी सब तमाम। सामान सब मुहैया थे, हर दिल था शाद काम, सामान सब मुहैया थे, हर दिल था शाद काम, सामान सब मुहैया थे, हर दिल था शाद काम। दिन रात बरसा पानी 40 रोज तक, पानी जमीन पे देख के हैरान था फलक। अलबत्ता वो पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, हर चीज उसमें डूब गई पल में बरमला। कश्ती रवा दवा थी वो खालिक के हुक्म से, नाज़ा थे सभी शान करीमी को देख के। किनआन बेटा नूह का जो डूबने लगा, उस वक्त भी ये बाप की शफकत ने दी सदा। तू बातिलों को छोड़ के कश्ती में हो सवार, बोला पनाह पहाड़ की ले लूंगा हम गुसार। जब डूबने लगा तो कहा नूह ने खुदा, औलाद है ये मेरी, इसे कहर से बचा। मुनकिर है किबरिया ने कहा बच ना पाएगा, दोज़ख ठिकाना इसका है, दोज़ख में जाएगा। इस तरह वो अजाब से फिर बच नहीं सका, उठी लहर वो उसमें ही गर्काब हो गया। बीबी वो वाइला भी गई उसके साथ डूब, बीबी वो वाइला भी गई उसके साथ डूब, बीबी वो वाइला भी गई उसके साथ डूब। ले डूबे उसको असल में है दोस्तों अयूब, ले डूबे उसको असल में है दोस्तों अयूब, ले डूबे उसको असल में है दोस्तों अयूब। हाँ वो बची ज़ईफ़ा जिसे वो गए थे भूल, उस पे तो खास रहमत खालिक का था नुज़ूल। इस कहर में भी उसकी सलामत थी झोपड़ी, इस तरह झूठे सच्चे की पहचान हो गई। दरअसल था अज़ाब इलाही वो हौलनाक, जितने थे काफिरीन हुए वो सभी हलाक। कश्ती में जो सवार था महफूज रह गया, शैदाइयों का बाल भी बीका नहीं हुआ। रब्बुल उला था उन पे मेहरबान मोमिनो, फिर रफ्ता रफ्ता थम गया तूफान मोमिनो। चैनो सुकून पलों में हर एक शख्स पा गया, हुक्मे खुदा से पानी जमीन में समा गया। हाजिर हुई ज़ईफ़ा कहा ऐ मेरे हुजूर, तूफान
जबान ये बताइए आका है कितनी दूर। देखा जो उसका चेहरा कहा नेक मोमिना। तूफान आया आके बड़ी भी चला गया। ताज बात असल में साबित ये हो गई। ताज बात असल में साबित ये हो गई। ताज बात असल में साबित ये हो गई। महफूज नेक लोगों की रहती है झोपड़ी। महफूज नेक लोगों की रहती है झोपड़ी। महफूज नेक लोगों की रहती है झोपड़ी। मौज़िज़ सामाईन हजरात, शबनम म्यूजिक और एनडीजे जुनेजा जी पेश कर रहे हैं आज के दौरे हाजरा पर ये इबरत से भरा हुआ वाक़या, जिसका उन्वान है बूढ़ा बाप और नाफरमान बेटा, जिसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली और जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब क़य्यूम ताज साहब ने और म्यूजिक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए ये नसीहत से भरा हुआ वाक़या। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। फरमाने मुस्तफा है ये है कौल किबरिया। फरमाने मुस्तफा है ये है कौल किबरिया। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। सुनता जी वालिदैन का ऊंचा है मर्तबा। फरमाने मुस्तफा है ये है कौल किबरिया। फरमाने मुस्तफा है ये है कौल किबरिया। फरमाने मुस्तफा है ये है कौल किबरिया। जो अपने बाप माँ से मोहब्बत करे सदा, डरती है उसके साए से दुनिया की हर बला। चूमे उसी के कदमों को खुद आके मंजिलें, दर्जात हो बुलंद सभी उससे खुश रहे। उनके बताए रास्ते पे बेटा चले अगर, हो जाता है उसी का सितारा उरूज पर। खिदमत करे जो दिल से वो हो जाए कामरां, हो जाए फजल खालिक़े अकबर वो ज़ौफ़िशां। ठोकर में उसकी गर्दिशे दौरा रहा करे, दामन भी पल में गौहरे उम्मीद से भरे। कर पाए माँ का रुतबा कोई किस तरह बयां, दरवाजा बाप खुल्द दिलाए खुदा से माँ। हो जाए अपने बच्चे की आहट पे बेकरार, माँ की तरह नहीं है जहाँ में किसी का प्यार। माँ के बगैर सुनी है ऐ लोगो कायनात, किस तरह से बयान करूं दोनों की
से गुलशने हस्ती में है बहार, जिस तरह माँ से गुलशने हस्ती में है बहार, जिस तरह माँ से गुलशने हस्ती में है बहार, उस तरह से ही बाप की शफकत है बेशुमार, उस तरह से ही बाप की शफकत है बेशुमार, उस तरह से ही बाप की शफकत है बेशुमार। बसरा का वाकया है सुनो मोमिनो अजीब, रहता था मेरे दोस्तों एक आदमी गरीब, मुद्दत के बाद पैदा हुआ घर में लाडला, दिल बाप का खुशी में अजीजों मचल उठा, उसकी दुआ कबूल हुई आ गई बहार, खिल उठा फजले खालिक़े अकबर वो लालाजार, करके अदा वो शुक्रे खुदा झूमने लगा, पेशानी अपने लाल की वो चूमने लगा, रब की अता से उसका जिगर शाद हो गया, वीरान था जो गुलसितां आबाद हो गया, बांटे सभी को सदका ओ खैरात बाखुशी, खुशहाल फजले हक से हुई उसकी जिंदगी, तोहफा ये किरदिगार ने उसको अता किया, लम्हे में उसका दामने उम्मीद भर दिया, पूरी हुई थी उसकी तमन्नाए जिंदगी, रब की अता से दूर हुई उसकी बेकली, फूला नहीं समाता था बच्चे को देख कर, फूला नहीं समाता था बच्चे को देख कर, फूला नहीं समाता था बच्चे को देख कर, जोशे तरब में खूब लुटाया था मालो ज़र, जोशे तरब में खूब लुटाया था मालो ज़र, जोशे तरब में खूब लुटाया था मालो ज़र। मिठाइयाँ भी हर एक को खुशी खुशी, लाया था नौनिहाल अजब घरों में रोशनी, अच्छी जगह पे दाखिला उसका करा दिया, फिर रफ्ता रफ्ता दोस्तों बच्चा जवां हुआ, करता था नूरे ऐन से अपने बहुत ही प्यार, हो जाता था वो आह पे एक पल में बेकरार, दुख उसका ए अजीजों ना सह पाता था कभी, बिन उसके एक पल भी ना रह पाता था कभी, हर रंजो गम से उसको बचाता था हर घड़ी, क्या क्या ना उसके वास्ते लाता था हर घड़ी, कि उसका सहारा बनेगा वो, कमजोरी और बुढ़ापे में खिदमत करेगा वो, ये सोच कर ही करता रहा उसकी तरबियत, रखता था अपने लाल से इस दर्जा उनसियत, जो मांगता था देता था लाकर खुशी के साथ, खुश रहता था हमेशा वो उसकी खुशी के साथ, रंजूर उसको होने ना देता था वो कभी, रंजूर
भी दिल शाद उसका रखता था हर पल हर एक घड़ी। दिल शाद उसका रखता था हर पल हर एक घड़ी। दिल शाद उसका रखता था हर पल हर एक घड़ी। आने लगे थे दोस्तों शादी के अब प्यार, रहने लगा था शाद वो अब और सुबह शाम। शादी की उसने लाल की एक दिन व शादी का, फजले इलाही खूब हुई उसकी धूमधाम। आते ही उस बहू के बदलने लगा निजाम, जादू कुछ उसने ऐसा किया हो गया गुलाम। पहले तो खूब करता था उल्फत हर एक पल, फिर धीरे धीरे दोस्तों हालत गई बदल। यूं हुक्म अपनी बीबी का वो मानने लगा, के बाप को रकीब वो अब जानने लगा। पहले के जैसी दोस्तों आदत नहीं रही, यूं बदला वो कि उसको मोहब्बत नहीं रही। आंखें उसे दिखाने लगा बात बात पर, लगती थी ठेस दिल में नजारा ये देख कर। पाला है किस तरीके से ये भी गया वो भूल, बदला निजाम देख के रहने लगा मलूल। जिसके लिए दुखों को सहा जहर गम पिया, जिसके लिए दुखों को सहा जहर गम पिया। जिसके लिए दुखों को सहा जहर गम पिया, उसने हर एक एहसान को पल में भुला दिया। उसने हर एक एहसान को पल में भुला दिया। उसने हर एक एहसान को पल में भुला दिया। एक दिन दरे रसूल पे ऐ लोगो वो गया, महबूबे कायनात से इस तरह से कहा। कर देता है वो बाप मेरा खर्च सारा माल, कैसे कमा के लाता हूँ इसका नहीं ख्याल। मैं और मेरी बीबी का खर्चा न चल सके, है ये सबब जो दिल ये मेरा मुज़तरिब रहे। खुद तो वो कुछ कमाते नहीं सैयदुल बशर, है मेरी कैफियत से वो सरकार बेखबर। होते हैं बारगाह में हाजिर वो ए हुजूर, कह देना उनसे बात ये या मुस्तफा ज़रूर। बीबी को इसलिए ही ना कुछ भी दिला सकूं, इस वास्ते ही आका मैं तस्कीन पा सकूं। है बाप कुछ भी इसलिए कहता नहीं हुजूर, सरकार कीजिए आप ही दुख दर्द मेरा दूर। उम्मीद लेके आया हूँ दर पे ए मोहतरम, लिल्लाह कीजिए आप ही शाहे उमम करम। मालूम है कि लौट के खाली न जाऊंगा, मालूम है कि लौट के खाली न जाऊंगा। मालूम है कि लौट के खाली न जाऊंगा। सदक़े में पंजतन के सिवा ही मैं
खर्च करते हैं बेटे के पैसे आप। सुनते ही मन में कहा कुछ यूं बाप ने, पर सुन लिया था उसकी सदाओं को आपने। फरमाया दिल की बातों को होठों पे लाइए, हालात बेकरारी सभी को सुनाइए। यूं आह भर के कहने लगा वो गरीब बाप, सरकार कैफियत को मेरी जानते हैं आप। आने से इसके आका मैं खुद को गया था भूल, हर शय निसार इस पे की अल्लाह के रसूल। इसके लिए किया था शुरू एक नया सफर, सख्ती ये धूप गर्मियों सर्दी को भूल कर। साया कभी बला का ना पढ़ने दिया हुजूर, इसको गमों की धूप से रखा हमेशा दूर। सर्दी में करके ठंडी हवाओं का सामना, इसके लिए ही करता रहा काम मुस्तफा। गर्मी में लू के गर्म थपेड़े भी खाए हैं, गर्मी में लू के गर्म थपेड़े भी खाए हैं। गर्मी में लू के गर्म थपेड़े भी खाए हैं। इसके लिए हुजूर बहुत दुख उठाए हैं, इसके लिए हुजूर बहुत दुख उठाए हैं। इसके लिए हुजूर बहुत दुख उठाए हैं। इसकी खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं किया, पर इसने पल में खाक में आका मिला दिया। इसका उरूज आका था बस मकसदे हयात, इसके दुखों पे जागा हूँ मैं सारी सारी रात। कोलू के मिसल अपनी जवानी का सारा रस, इसकी ही हड्डियों को पिलाता रहा मैं बस। होता गया मैं लागरो कमजोर नातवा, परवान चढ़ते चढ़ते हुआ ये मगर जवान। इसकी जवानी देख के खुश था मैं मुस्तफा, फूला नहीं समाता था महबूबे किबरिया। मेरी कमर ये झुकने लगी आई बेबसी, मजबूत हो गया था ये हासिल हुई खुशी। ये दस्तो पा भी शाहे उमम कांपने लगे, फिर भी हुआ न रंजो अलम या नबी मुझे। ये जिस्म मेरा होता गया लागरो नहीफ, के लड़खड़ा के चलने लगा बूढ़ा ये ज़ईफ। खूने जिगर पिला के बड़ा इसको कर दिया, खूने जिगर पिला के बड़ा इसको कर दिया। खूने जिगर पिला के बड़ा इसको कर दिया। पर मुझको शाह बतहा बुढ़ापे ने खा लिया, पर मुझको शाह बतहा बुढ़ापे ने खा लिया। पर मुझको शाह बतहा बुढ़ापे ने खा लिया। सोचा ये जैसे इसके लिए धक्के खाए हैं, जिसके लिए हमेशा बहुत दुख उठाए हैं। ये
करके पाला जिसे मैंने हर घड़ी, मुश्किल में ये करेगा मदद मेरी या नबी। आंखें मुझे दिखाएगा सोचा न था कभी, ऐसा भी वक्त आएगा सोचा न था कभी। नौकर से भी समझता है बदतर मुझे हुजूर, बतलाइए क्या इसमें है आका मेरा कसूर। इन सब पे पानी फेर दिया इसने मुस्तफा, इजहार गम करूं तो करूं किस तरह भला। सुनते ही उसकी बातें हुए आका अश्कोबार, बोले नजर से दूर हो कम ज़र्फ़ ना विक़ार। माफ़ी तलब की बाप के कदमों पे गिर पड़ा, दिल बाप का ये देख के पल में पिघल गया। देखो ये शान बाप की के बख्श दी खता, शफ़क़त से सर पे कांपता वो हाथ रख दिया। जो ताज बाप माँ के दिलों को दुखाएगा, जो ताज बाप माँ के दिलों को दुखाएगा, जो ताज बाप माँ के दिलों को दुखाएगा। जन्नत में मेरे दोस्त तो हरगिज़ न जाएगा, जन्नत में मेरे दोस्त तो हरगिज़ न जाएगा, जन्नत में मेरे दोस्त तो हरगिज़ न जाएगा, जन्नत में मेरे दोस्त तो हरगिज़ न जाएगा। मौज़ सामाईन हज़रात, शबनम म्यूज़िक और डीजे जुनेजा जी पेश कर रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा की पैदाइश का वाक़या, जिसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली और जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब क़य्यूम ताज साहब ने, और म्यूज़िक को अंजाम दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये वाक़या। किस तरह से ये बयां सुनिए, कोई तख्लीक़ आदम किस तरह से ये बयां सुनिए। अदब के साथ में एताज तफसीरे कुरान सुनिए, अदब के साथ में एताज तफसीरे कुरान सुनिए, अदब के साथ में एताज तफसीरे कुरान सुनिए। कोई तख्लीक़ आदम किस तरह से ये बयां सुनिए, कोई तख्लीक़ आदम किस तरह से ये बयां सुनिए, कोई तख्लीक़ आदम किस तरह से ये बयां सुनिए। ज़मीं से मिट्टी लेकर के मलक हाजिर हुए जिस दम, बना उससे ही ऐ मेरे अजीजो पुतले आदम। हुई तख्लीक़ आदम दुनिया वालों दस्ते कुदरत से, नजारा शान कुदरत का मलक करते थे हैरत से। जो डाला रूह को वो हिचकिचाई था अजब आलम, रखा पेशानी आदम में नूरे मुस्तफ़ा उस दम।
जो पहुंची सर पे छींका आपने उस दम ज़िया पाई। ज़बा तक पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह की सदा आई। खुदाए पाक ने फरमाया उस दम यरहमुकल्लाह। मुबारकबाद दी मिलकर फरिश्तों ने उन्हें वल्लाह। उलूमे दुनिया दी उनको बख्शे रब्बे अकबर ने। सिखाए नाम भी रब्बुल उला ने उनको हर शय के। ये फरमाया फरिश्तों से कि तुम सब ही करो सजदा। ये सुनते ही मलायक हो गए फौरन अमल पैरा। हुआ शैतान मुनकिर हुक्म रब माना नहीं उसने। कहा मैं आतिशी हूँ खाक को सजदा करूँ कैसे। किया जन्नत से बाहर देखी ना फरमान की हरकत। किया जन्नत से बाहर देखी ना फरमान की हरकत। किया जन्नत से बाहर देखी ना फरमान की हरकत। बनी ये बात हर एक के लिए ही बाइस इबरत। बनी ये बात हर एक के लिए ही बाइस इबरत। बनी ये बात हर एक के लिए ही बाइस इबरत। जो शैतान हो गया बाहर मेहरबान यूं हुआ अल्लाह। हुए जन्नतों में दाखिल हजरत आदम सुभान अल्लाह। अकेले चलते फिरते थे नहीं हम जिनसे था कोई। वो किससे उनसियत रखते अजब थी कैफियत उनकी। खुदाए पाक ने एक बार तारी नींद फरमाई। अताए शान कुदरत से मुबारक वो घड़ी आई। के बाई पसली से हवा को रब ने कर दिया पैदा। अताए खालिक अकबर हुई हर एक शय शैदा। रखा खाली जगह में गोश्त उस दम रब्बे अकबर ने। सभी को कर दिया हैरत ज़दा नूरानी मंजर ने। हुए बेदार जिस दम ए अजीजो हजरत आदम। निहायत खूबसूरत देखा चेहरा रूबरू उस दम। कहा तुम कौन हो बोली वो हजरत हूँ मैं एक औरत। हुई हूँ इसलिए पैदा करूँ मैं आपकी खिदमत। तुम्हारे वास्ते ही रब्बे अकबर ने किया पैदा। जनाबे हजरत आदम भी उन पर हो गए शैदा। किया शुक्र खुदा एक रूबरू थी चांद सी सूरत। किया शुक्र खुदा एक रूबरू थी चांद सी सूरत। किया शुक्र खुदा एक रूबरू थी चांद सी सूरत। खुदाए पाक ने बख्शी थी उनको ये हसी नेमत। खुदाए पाक ने बख्शी थी उनको ये हसी नेमत। खुदाए पाक ने बख्शी थी उनको ये हसी नेमत। बढ़ाया हाथ उनकी सिमटियों बोले मलक से दम। पढ़े पहले दुरूदे पाक आका हजरत आदम। दुरूदे पाक का पढ़ना था लोगों महर की सूरत। मुबारकबाद दी मिलकर फरिश्तों ने बसद फरहत। हुआ यूं अक़्द दोनों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत दिल नशी मंजर था वो वल्लाह। हुई
हासिल सहूलत हर तरह की खुल्द में उनको, तलब जिस चीज को करते थे हो जाती थी हाजिर वो। हुआ ये हुक्म रब्बानी तेरा दुश्मन है वो शैतान, मिटाना चाहता है असल में तुम दोनों को शैतान। सुनो उस शजरे ममनुआ के तुम नजदीक मत जाना, यही है हुक्म मेरा के फलों को भी न तुम खाना। मगर मौका मिला शैतान को जन्नत में हुआ दाखिल, उसे लेना था बदला सामने थी उसके अब मंजिल। लिबासे फाखरा वो ज़ेब तन करके वहां पहुंचा, बड़ी ही इनकिसारी और अदब के साथ यूं बोला कि इस खुल्दे बरी में खूबसूरत पेड़ ऐसा है, इस खुल्दे बरी में खूबसूरत पेड़ ऐसा है, कि इस खुल्दे बरी में खूबसूरत पेड़ ऐसा है कि जिसके खाते ही फल तारा किस्मत का चमकता है, जिसके खाते ही फल तारा किस्मत का चमकता है, ये जिसके खाते ही फल तारा किस्मत का चमकता है। उसे जो खा ले ऐ आदम कभी भी मौत न आए, खुदाए पाक खुश हो और बुलंदी उसी को मिल जाए। कसम अल्लाह की रब की वो सबसे प्यारी नेमत है, खुदाए पाक की उस पर बड़ी ही खास रहमत है। मेरे हमराह चल के खाइए उस कीमती फल को, जो तुम एक साथ रहना चाहते हो तो उसे खा लो। यूं डाला वसवसा उसने वो फरमाने खुदा भूले, यकीन उस पे वो करके पेड़ के नजदीक जा पहुंचे। खुशी से आदम हव्वा ने ऐ लोगों वो फल खाया, उन्हें बहका के उस इब्लीस ने कल्बी सुकून पाया। हुआ मकसद में अपने काम रा इस तरह से शैतान, खुदा ने कर दिया ऐलान ये है दुश्मन इंसान। लिबासे जन्नती दोनों के उतरे फल को खाते ही, बताऊं किस तरह से के अजब हालत हुई उनकी। छुपाया जन्नती पत्तों से जसदे पाक फौरन ही, अजब थी बेकरारी के यकायक ये सदा गूंजी। हो ना फरमान दोनों मेरी जन्नत से निकल जाओ, हो ना फरमान दोनों मेरी जन्नत से निकल जाओ, हो ना फरमान दोनों मेरी जन्नत से निकल जाओ। जो की है तुमने गुस्ताखी सजा अब उसकी तुम पाओ, जो की है तुमने गुस्ताखी सजा अब उसकी तुम पाओ, जो की है तुमने गुस्ताखी सजा अब उसकी तुम पाओ। ज़मीने हिंद में उतरे जनाबे हजरत आदम, जनाबे हव्वा भी उतरी अजीजो जद्दा में उस दम। रज़ाए कातिबे तकदीर इस मकसद में पिन्हा थी, यहाँ पर नस्ल इंसान को बनाना शान यज़दा थी। यही था मकसद रब्बुल उला आबाद हो दुनिया, करे हर कोई आंखों से नजारा शान कुदरत का। जहाँ ये एक दारुल इम्तिहान
इसमें भी अजीजो हिकमत अब्बुल उला बेशक, मिलन की आरज़ू में फिरते थे वो जा बजा पे हम। इसी एक जुस्तजू में बेकरार थे हव्वा व आदम, मुकाबिल फिर हुए मुज़दलिफ़ा में वो एक दूजे के, हुई पहचान फजले किबरिया अरफात में पहुंचे, हुई उनकी मुलाकात इस तरह खालिक की कुदरत से, हुई उनकी मुलाकात इस तरह खालिक की कुदरत से, हुई उनकी मुलाकात इस तरह खालिक की कुदरत से। खिला एक पल में उनका गुंचाए उम्मीद रहमत से, खिला एक पल में उनका गुंचाए उम्मीद रहमत से, खिला एक पल में उनका गुंचाए उम्मीद रहमत से। यूं रोए आंसुओं का मोमिनो सैलाब बह निकला, बचश्मे तर उन्होंने फिर से देखा जलवाए मौला। तवस्सुल में मोहम्मद मुस्तफा के माफ फरमाया, खुशी में झूम उठे के सुकूने कल्ब जा पाया। कबूले बारगाहे हक हुई वो गिरिया जारी, अजब ही कैफियत उनके दिलों पे हो गई तारी। परिंदे और चौपाए हुए हाजिर इतात में, हुई हर एक शय मसरूफ फिर उनकी जियारत में। सरों पर हाथ फेरा हजरत आदम ने शफकत से, रहे महरूम जो वहशी बने वो रब की लानत से। ये रोजे जुमुआ प्यारे मोमिनो लम्हा हंसी लाया, जनाबे आदम हव्वा को एक दूजे से मिलवाया। मेहरबां हो गया था ऐ अजीजो खालिक अकबर, बफजले ही ताला दोनों ही रहने लगे मिलकर। विलादत होती थी दो बच्चों की खालिक की रहमत से, जवा हो जाते थे पल में अताए शान कुदरत से। शरफ हासिल हुआ औलाद का उनको सुभान अल्लाह, शरफ हासिल हुआ औलाद का उनको सुभान अल्लाह, शरफ हासिल हुआ औलाद का उनको सुभान अल्लाह। हर एक शय झूम उठी ये नजारा देख के वल्ला, हर शय झूम उठी ये नजारा देख के वल्ला, हर शय झूम उठी ये नजारा देख के वल्ला। विलादत एक हमल से होती थी दो बच्चों की लोगो, जवा हो जाते थे फजले इलाही एक पल में वो। कोई गोरा कोई काला यही एक हुक्म कुदरत था, नजारा दर हकीकत बाइस तस्कीन राहत था। जो पैदा होते थे दूजे हमल से जिस घड़ी बच्चे, तो हो जाती थी शादी फजले खालिक एक दूजे से। हुई औलाद आदम से ऐ लोगों शादी ये दुनिया, फले फूले गुलिस्तां ये हुई आबाद ये दुनिया। बाहुक्मे किबरिया तामीर काबा को वो फिर निकले, फरिश्ता ले गया सूए हरम खालिक की रहमत से। लिए लुबनान जूदियो हिरा से आपने पत्थर, लिए जैतूनी तूरे सीना से
हजरत, सिखाई आपने औलाद को भी तर्ज इंसानी, उलूमे दुनिया दी भी सिखाए फजले रब्बानी। अताए रहमत हक से हुई खुशहाल ये दुनिया, अताए रहमत हक से हुई खुशहाल ये दुनिया, अताए रहमत खुश से हुई खुशहाल ये दुनिया। कोई इल्म हुनर से ताज माला माल ये दुनिया।